श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान से प्रेम होने के पहले यदि प्रभु का कोई आकर्षण प्राप्त हो जाए, अर्थात भगवान की कोई दिव्य अनुभूति हो जाए, उनकी बंसी सुनाई पड़ जाए या उनकी मधुर दिव्य वाणी सुनाई पड़ जाए या उनके मंगलमय छवि का दर्शन प्राप्त हो जाए, तो प्रेम होने में फिर देरी नहीं होती है। लेकिन ये कृपा तो बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। हाँ, अवतार काल में ये कृपा कुछ सुलभ हो जाती है। अन्य समय में, जैसे वर्तमान में अवतार काल नहीं होने से मुरली रव नहीं सुनाई पड़ेगी, दर्शन भी नहीं मिलेगा, दिव्य वाणी प्रभु की नहीं सुनाई पड़ेगी, तब तो फिर संतों का चरित्र ही सुन करके हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि संतों के चरित्र में वो सुनने को मिलेगा कि कृष्ण किस किस प्रकार से लीला करते हैं, और उनकी लीला ही हमको उनकी ओर खींच कर ले जाएगी। किंतु अवतार काल में जिन्होंने प्रभु से प्रेम नहीं किया और बाद में पता चला कि हम भूल में थे, हमें प्रेम करना चाहिए था, क्योंकि वास्तव में वही हमारे प्रियतम हैं, तब फिर तुरंत ही जीव में एक अचानक परिवर्तन होता, उसकी रहनी में, उसके चिंतन में, उसके प्रेम में। वो सच्चा प्रेमी हो जाता है। और आप श्रवण कर रहे थे द्वापर युग में जन्म ली हुई एक गोपी माधवी के विषय में, जिसको उसकी माँ की शिक्षा ऐसी मिली थी कि कृष्ण की ओर मत आकर्षित होना, न अपने को दिखाना, न उनको देखना। और जब उसको पता चला कि मैं बहुत गलत समझ बैठी थी, कृष्ण तो प्रियतम है, भगवान है, सबके एकमात्र सुहृद हैं, वही सच्चे अपने हैं और कोई अपना नहीं है, ये जब उसको पता चला है, तब तो चरणों में गिरकर रोई है, विनती किया है कि मुझ अबोध से भूल हुई, प्रभु प्रसन्न हो जाओ, क्षमा करो। तो भगवान ने वचन दिया उसको कि अब तुम्हें दर्शन तो मेरा मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर सुधार हो गया है, लेकिन लीला में सम्मिलित नहीं हो पाओगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अपराध हुआ था, मुझसे दूर रहने के लिए ठान रखा था, मुझे गलत समझा था, उस कारण से तुम लीला में सम्मिलित तो नहीं हो पाओगी, लेकिन तुमको दर्शन होंगे, क्योंकि सुधार लिया तुमने अपने आप को, और कलयुग में जन्म लेकर के भक्ति का पथ का अनुसरण करके शुद्ध होकर मुझ में मिल जाओगी। और ये प्रभु ने जब सुनाया है, वचन दिया है उसको, तो माधवी गोपी अचेत हो गई, और जब होश में आती है तो बस रो रही है कि कृष्ण ने मुझे कितना प्यारा आश्वासन दिया है, लेकिन ये कलयुग तो अभी दूर है, अभी तो प्रभु का अवतार है, मैं उनके अवतार काल का दर्शन कर रही हूँ, उनकी लीलाओं का दर्शन करती हूँ। हम लोग सुनते हैं, भक्तों श्रवण करते हैं, और माधवी को दर्शन मिलता था। अब तो नित्य प्रातः सायं मुरली की आवाज कान में पड़ते ही वो भाग करके अटारी पर चढ़ जाती है, अपनी अट्टालिका पर, और ऊपर से पुष्प वृष्टि करती।
नेत्रों से आंसू प्रेम के झड़ते और हाथों से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होती है। सखियों के संग जा करके लीला स्थलियों के दर्शन करती, गोपियों की बातें सुनती, प्रेम विभोर होकर मस्त होकर सुनती। और वो बातें क्या थी भक्तों? वो बातें यही थी, किसका घड़ा फोड़ा आज कन्हैया ने, किसके घर माखन की कमोरी फोड़ी, किसके यहाँ माखन की चोरी किया, किसकी चोटी आज खाट से बांध दी। अब कहते कहते गोपियां हंस हंस कर लोटपोट हो जाती थी, सखियों का नाम लेती और जब बोलती कि आज तो उसकी चोटी खाट से बांध दी थी कन्हैया ने। इतनी हंसती कि माधवी भी उस हंसी में अपने को रोक नहीं पाती, वो भी खूब हंसने लगी, कृष्ण की लीला का भरपूर आनंद लेने लगी। सुन रही है किसके बछड़े खोलकर दूध पिला दिया गोपाल ने। भक्तों, ऐसी प्रेम भरी लीलाएं माधवी सुनती अपनी सहेलियों से, गोपियों से, सखियों से, और इन लीलाओं को सुन सुन करके एकदम प्रेम से भरी रहती। माधवी अकेले में बैठ करके आंसू बहाती और पछताती रहती कि माँ की शिक्षा के कारण मैं कितना विलंब से आई, नहीं तो जब मैं ससुराल में आई थी उसी समय कृष्ण के संपर्क में पहुंच चुकी होती थी। अब तो इतना देरी हो गई, विलंब के लिए आंसू गिराती थी। अब भी तो सबके साथ ही रहते हैं, परंतु कभी भी उसकी मटकी को हाथ नहीं लगाया। अब ये देखो भक्तों, लीला में सम्मिलित नहीं किया प्रभु ने उसको, उसका विरह बढ़ता गया कि सबकी मटकी को हाथ लगाते, मेरी मटकी को कभी नहीं छूते प्रभु। गोपियों को चिढ़ाते हैं श्याम सुंदर प्रेम के कारण, किंतु माधवी को कभी नहीं चिढ़ाते। माधवी से गंभीर बने रहते हैं, हंसते भी नहीं उसकी ओर देख के, कभी ठीक से उसकी ओर देखा तक नहीं, हल्का सा देख लेते हैं फिर निगाह फेर लेते हैं। दर्शन का आनंद मिलता था, श्रवण का आनंद मिलता था, स्पर्श का आनंद नहीं मिलता था, तो उसको मन में दुख रहता था। तो माधवी की सास बार बार पूछती, क्या बात है बहू, शरीर में कहीं कष्ट रहता है क्या तुझको, कुछ दुखता है बेटी, तू ठीक से कुछ खाती पीती नहीं, क्या मायके की याद आ रही है? ऐसी बात हो तो कुछ दिन के लिए हो आ तो अपने मायके। अब वो सोचने लगी माधवी कि वैसे ही मैं प्रभु से पूरा मिल नहीं पा रही हूँ, सब लोगों की तरह से मुझे स्पर्श नहीं करते हैं, मेरी ओर ठीक से देखते नहीं। अब ये सास माता तो मुझे मायके भेज रही है, इसलिए सावधान होकर बोली, नहीं मैया, मोको मायको नहीं जानो, पीहर नहीं जानो, अर्थात मुझे मायके पीहर नहीं जाना, मैं स्वस्थ हूँ मैया, आपको चिंता मत करो। और मीठे से बोलकर समझा करके सास को उस बात को टाल देती है। भक्त माधवी का पति जिसका नाम सुंदर था, वो कृष्ण का सखा था, ये मैं आपको सुना चुका हूँ। और उसका पति सुंदर ही उसके प्राणों का आधार था। क्यों? प्रेम तो कृष्ण से था, फिर प्राणों का आधार कैसे था वो? अब आप वो समझिए। प्रेम तो कृष्ण से था, लेकिन भक्तों कृष्ण की कथा प्रेमियों को कृष्ण से कम प्रिय नहीं लगती है। जब वो गृह कार्य से निवृत्त होकर पति की चरण सेवा के बहाने पति के चरणों को गोद में लेकर बैठ जाती है
और फिर धीरे से चर्चा चला देती। आज आपके सखा और आप कहाँ गए थे, क्या हुआ। बस सुंदर के लिए इतना संकेत ही पर्याप्त था, क्योंकि सुंदर तो कृष्ण का सखा था ना, तो उसके मन में तो कृष्ण ही छाए रहते थे। ब्रज में तो सभी कृष्ण चर्चा, कृष्ण गुणगान के व्यसनी थे। चर्चा आरंभ होते ही मस्त हो जाते थे सुनने में लोग। रात्रि का अवसान कब हुआ ये दोनों में से कोई नहीं जान पाते, न माधवी और न सुंदर। तात्पर्य है कि भक्तों रात भर दोनों कृष्ण की चर्चा करते रहते, पति पत्नी, और दोनों ही कृष्ण के प्रेमी थे। पति सुंदर और पत्नी माधवी दोनों ही कृष्ण के प्रेमी थे। सुबह मुर्गे की आवाज जब होती 4 बजे के लगभग, तब उनको पता चलता था रात बीत गई। इस प्रकार से भक्तों समय बीतता जा रहा था, और वो समय भी आया भक्तों जब प्रभु को अक्रूर जी लेकर के मथुरा चले गए। भक्तों मैंने आपको बतलाया था कि जब मीरा जी आई थी वृंदावन धाम में, तब उनको ये सब अनुभव हुआ था कि पिछले जन्म में वो माधवी थी, क्योंकि मीरा जी को वृंदावन में अपने पिछले जन्म की सब याद आ गई थी, और सब दृश्य उनको दिखलाई पड़ने लगे थे। और जब मीरा जी को ये याद आया कि अक्रूर जी मथुरा चले गए कृष्ण को लेकर, बस ये याद आते हुए ललिता के चरणों में गिर पड़ी, और ललिता ने गोद में ले करके दुलार से समझाया कि देख तो, अरे अब क्यों परेशान है मीरा, जीवन का प्रभात समीप है, अब तो जल पिलाया, फिर कहा मेरे साथ आ बताती हूँ। ललिता ने साथ चलने का संकेत करते हुए कहा कि चलो। और मीरा जी देख रही थी कि यहाँ की भूमि अर्थात वृंदावन की भूमि कहीं स्वर्ण की, कहीं स्फटिक की, कहीं हरितमण की, कहीं पुष्पराग की है, अर्थात दिव्य वृंदावन का दर्शन मीरा जी को हो रहा था। और इसी प्रकार वृक्ष वल्लरियां, पुष्प, पत्र और फल भी मणिमय, स्वर्ण और रजतमय हैं। इतने पर भी विविध पुष्पों के सौरभ से प्रकृति महक रही है। 6 ऋतुएं सदा उपस्थित रहती हैं। अभी कहीं वर्षा ऋतु, तनिक आगे बढ़ी तो शरद ऋतु है, और आगे बढ़ती हैं तो ग्रीष्म ऋतु, कहीं हेमंत ऋतु। इस तरह से वृंदावन में सारी ऋतुओं का हर समय दर्शन होता है। कहीं बसंत की बहार चल रही है, कहीं शिशिर की शीत है। भिन्न भिन्न ऋतुओं में फलने वाले सभी वृक्ष फलभार से नमित हैं। मानो ललिता से अनुरोध कर रहे हूं कि हमें भी सेवा का अवसर देकर कृतार्थ करो, अथवा हमारे प्राणेश्वर एवं प्राणेश्वरी का वन विहार करवा कर हमें दर्शन कराओ, क्योंकि आप उनकी निकटतम हैं। पशु पक्षी सब प्रेमावेश से शिथिल गात होकर उनके समीप आ जाते। तब ललिता हाथ से दुलारती हुई कहती, अभी आएंगे, अवश्य आएंगे। हमारे सर्वस्व अपनी प्राण प्रिया के संग आकर तुम्हें दर्शन का आनंद अवश्य प्रदान करेंगे। और महाराज मीरा के स्पर्श से वो थोड़ा पशु पक्षी बचने की कोशिश करते। मीरा जी उनको छूना चाहे तो वो थोड़ा बचने लगे, हटने लगे। तब ललिता जी ने कहा, अरे ये तो अपनी है बावरों, अपनी सखी है। ललिता ने
मीरा का हाथ पकड़ करके उन पशु पक्षियों का स्पर्श कराया। भक्तों, परम कृपामय प्रभु ने अपनी कृपा के द्वारा यह व्यवस्था कर दी थी कि जो राधा रानी की मुख्य सखी ललिता जी, वो मीरा जी के साथ वृंदावन में चल रही थी, जबकि कलयुग में थी मीरा जी, लेकिन द्वापर में अवतार काल में जो ललिता जी राधा रानी के सदा साथ रहती हैं, उन्हीं का दर्शन मीरा जी को होता रहता था और वही सब कुछ बताती थी। जब मीरा जी से बचने लगे पशु पक्षी वृंदावन, दिव्य वृंदावन के, तो ललिता जी ने कहा, अरे ये तो अपनी है, काहे कि तुम लोग बचने की चेष्टा कर रहे हो। ललिता ने हाथ पकड़ा मीरा जी का और मृग दंपत्ति के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, शशकों के ऊपर हाथ फिराया मीरा जी का। एक चिड़ैया उनके हाथ पर बैठकर सिर घुमा घुमा कर कुछ संकेत करने लगी, तो कहने लगे, हाँ किशोरी जी ने आश्वासन दिया है, देखो ना, ऐसा न होता तो ये यहाँ कैसे होती भला। ललिता की बात पर उन सभी ने उन्हें घेर कर नाच नाच कर, कूद कूद कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। दिव्य वृंदावन की इन दिव्य जीवों ने और स्रोतों की छोटी धाराओं पर रत्नमयी शिलाएं रखी थीं पार जाने के लिए, और बड़ी धाराओं पर स्वर्ण तथा मणिमय पुल बने हुए थे। इन सब स्रोतों की धाराएं आगे जाकर यमुना में मिल जाती। यमुना के घाट स्वर्ण और स्फटिक के बने हुए मीरा जी देख रही, सीढ़ियां कहीं प्रवाल और कहीं पन्ने की, और पुलिन के रेणुकण महीन मोती हैं। पंख विहीन यमुना में कमल पुष्पों की भरमार, पत्र पुष्प लता वृक्ष सबके सब मणिमय प्रकाश होते हुए भी अत्यंत कोमल। धरा की दूर्वा मानो हरित मणि से बनी हो, किंतु पांव धरने पर लगती प्राकृत दूर्वा से भी अनंत गुना कोमल। जिस ओर भी दृष्टि जाए सर्वत्र सुंदरता, मधुरता, कोमलता, दिव्यता ही छाई। कभी कभी उसे लगता जो कुछ दिखाई देता सब श्याम सुंदर ही हैं। पवन, पानी, धरा, गगन, पादप, पुष्प, वन, वनचर, विहंग, सब में श्याम सुंदर की झांकी दिखाई देती। यहाँ तक कि सखियों और राधा रानी जिनका दर्शन मीरा जी को हो रहा था, राधा रानी में भी कृष्ण ही दिख रहे हैं और जीव जंतु तक में कृष्ण दिखलाई पड़ रहे हैं, सखियों में भी कृष्ण दिखलाई पड़ रहे हैं। कभी किशोरी जी ही सब में प्रतिबिंबित होती और कभी दोनों, अर्थात राधा कृष्ण दोनों लोग। संपूर्ण वृंदावन राधा कृष्णमय दिखलाई पड़ा मीरा जी को। केवल नाम मात्र सुन लेने से पशु पक्षी प्रेम परवश होकर ऐसे रोमांचित हो जाते कि उस समय उन्हें पहचान पाना कठिन हो जाता कि ये किस जाति का पक्षी अथवा पशु है। मीरा को तो सखियां श्याम सुंदर और किशोरी जो भी रत्नमय प्रतीत होती। उनके कुंडलों का प्रतिबिंब कपोलों पर स्पष्ट दिखलाई पड़ता। उनके दांत ऐसे लगते जैसे हीरा चमक रहे हैं, आधर प्रवाल की तरह, और देह पुष्पराग और नीलमणि निर्मित दिखाई देते। किंतु उन देहों की कोमलता, स्निग्धता, मधुरता चिंतन से भी परे का था। जब श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के साथ विराजित होते, तब एक दूसरे की देह द्युति के कारण आधे आधे अंग हरित वर्ण के दिखाई देते। दोनों के दिव्य शरीर में ऐसी कांति, ऐसी चमक थी कि चमचमाते रहते। वहां जड़ कुछ भी नहीं था। श्री वृंदावन में मीरा जी ने देखा सब कुछ चैतन्य, सब कुछ चिन्मय, सब कुछ दिव्य था। युगल दंपत्ति के सुख के निमित्त लीला में जब जैसी आवश्यकता हो
वैसा ही स्वरूप समस्त चर अचर धारण कर लेता था। जैसे जिस भूमि खंड में अभी शरद का विलास है, वहाँ कुछ ही देर बाद श्याम सुंदर और रासेश्वरी के पधारते ही बसंत का वैभव छा जाता है। लीला की आवश्यकता अनुसार पेड़ पौधे, लता, पशु पक्षी कोई भी उपकरण बन जाते। ललिता के साथ कुछ ही पद चल करके मीरा जी ने देखा जल स्रोत के समीप शिला पर एक अर्धमूर्छित किशोरी पड़ी है। और भक्तों, उस किशोरी के दीर्घ कृष्ण केश, लंबे लंबे काले केश भूल उंठित बिखरे पड़े, वो अर्धमूर्छित पड़ी है। उसके नेत्रों से आंसू की धार चल रही है। उसी समय चंपा वहां आई। किशोरी को उसने बाहों में भर कर उठाया। मीरा ने देखा जिसे वो किशोरी समझ रही थी अथवा जो देखने में किशोरी थी, वो कौन है? मीरा ने देखा वो माधवी है। चंपा ने उससे परिचय पूछा और जान करके कि वो सुंदर की बहू है, प्रसन्न हुई। उसने कहा, इस प्रकार धीरज खोने से कैसे चलेगा बहन? तुम अकेली ही तो नहीं हो। जो सबने खोया, अक्रूर के जात साथ कृष्ण के चले जाने से जो सबने खोया, वही तुमने भी खोया है। यूं धीरज खो दोगी तो कैसे बात बनेगी? जब श्याम सुंदर आएंगे तो क्या मुख लेकर उनके सामने जाओगी? दूसरी बहनों से अब वो कहने लगी, माधवी, कि दूसरी बहनों से मेरी क्या क्षमता बहन, वे सब भाग्यशाली हैं, उन्होंने कुछ पाकर खोया है, लेकिन मैं अभागनी तो पाने से पहले ही खो दिया मैंने। खोकर के भी उनका घट परिपूर्ण है, लेकिन मैं तो ऐसी दुर्भाग्नि की सदा रीति ही रह गई। न कृष्ण मिले, न उनका वो सुख मिला जो तुम लोगों को मिला है। माधवी मीरा जी को दिखलाई पड़ रही अपने पूर्व जन्म की जो स्वरूपा है, अर्थात अपने पूर्व जन्म की सारी लीला उनको दिखलाई पड़ रही, कैसे कृष्ण के साथ हुई थी। मीरा जी को श्री वृंदावन में दिखलाई पड़ रहा है कि वो पहले जो माधवी थी वो रो रही है। आज ब्रज में सब अपने अपने दुर्भाग्य को सबसे बड़ा समझ रही, मानो दुर्भाग्य की होड़ लगी हो। किंतु तुम अपनी बात कहो तो मैं समझूं, इन आंसुओं के पनारों से आवाज तो निकलेगी नहीं, मुख से कहो। और माधवी के नेत्रों की बरखा रुकने के नाम नहीं ले रही थी, लगातार आंसू गिर रही थी। चंपा के बहुत अनुरोध के बाद कुछ कहने का प्रयत्न करती तो होठ उसके हिलते, फिर आवाज नहीं निकलती थी। किसी प्रकार जैसे सरस्वती माता ने कृपा किया तो थोड़े से शब्द निकलते थे मुंह से, फिर पता नहीं चलता था कि क्या कह रही। चंपा ने उसके केशों को संभाल कर बांधा, चुनरी का छोर भिगो करके मुंह पोंछा और एक पत्ते के दोने में जल लाकर उसके होठ से लगाया और हृदय से लगाकर प्यार बड़ी झिड़की दी। हाँ, कैसा रूप दिया विधाता ने तुझको, इतना सुंदर, और इस प्रकार से नष्ट कर रही है। इसे नष्ट करने का तेरा अधिकार नहीं है। ये तो अपने ब्रज वल्लभ की संपत्ति है ना, इसलिए इसे नष्ट मत कर। और बात पूरी हुई कि माधवी रो पड़ी, मानो उसके प्राण निकल जाएंगे। और उसकी हालत देख करके चंपा भी अपने को रोक नहीं पाई। उसके धैर्य ने मानो हार मान ली।
आंखें भरबस बहने लगी और वो कहने लगी लगता है ये मर जाएगी। तो बड़े प्यार से कहा चंपा ने, क्योंकि वो भगवान की वही सखी थी जिसको चंपक लता बताया जाता है, उसी को चंपा कहा जा रहा है भक्तों। उसने कहा माधवी अब शांत हो जा, इस तरह से मत चित्कार कर, नहीं तो मेरे हाथ से मार खाएगी। तो बहुत समझाया है। माधवी के कंठ से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई जीव जंतु मर रहा हो, मरने की सी आवाज आ रही थी। आंखों से प्रवाह आंसू का थमता नहीं था। माधवी ने रुकते अटकते शब्दों में अपने कंठ से सारी व्यथा सुनाई कि मुझे लीला में भी सम्मिलित नहीं किया, हल्का सा मुझको देखते थे, मैं मिल भी नहीं पाई, और कहा है कि कलयुग में मेरा फिर से जन्म होगा और तब मैं उनसे मिल जाऊंगी, उन्हीं में मिल जाऊंगी कलयुग में। अरे सखी, कलयुग कब आएगा? कितनी दूर है कलयुग? कब तक मुझे कलयुग में पहुंचना होगा? भवाटवी की भयानक अंधेरी गलियों में कब तक चलकर तब कलयुग में पहुंचूंगी जब उनसे मिलूंगी। अब वो कलयुग की जैसे प्रतीक्षा कर रही और रो रही। भक्तों, वही माधवी जी मीरा बनती हैं, और माधवी का अनुभव मीरा जी को श्री वृंदावन धाम में इस प्रकार से हो रहा था। आगे आप पुनः चरित्र सुनेंगे। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।